Good morning, class 8. This is Abhijit Sinha, your computer teacher. Now, in previous classes, we have learned what is networking, what are the advantages of networking, and what are the components of networking. पिछले क्लासेस पे हमने पढ़ा कि नेटवर्किंग क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है, फायदे क्या है, एंड उसके जरूरी यंत्र क्या क्या है, कंपोनेंट्स क्या क्या है, उसको नेटवर्किंग करने के लिए हमें क्या क्या की जरूरत होती है. नाउ आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नेटवर्किंग के प्रकार. नेटवर्किंग जो होता है, हम जैसे पहले पढ़ चुके हैं कि नेटवर्किंग दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर को एक साथ जोड़ने के को नेटवर्किंग कहते हैं. तो नेटवर्किंग जो होता है वो उसके प्रकार डिपेंड करते हैं कितने कंप्यूटर को जोड़ा गया और कितने बड़े एरिया में जोड़ा गया है. जो नेटवर्किंग होता है वो डिपेंड करता है कि एरिया, जो नेटवर्किंग जितने कंप्यूटर्स जो है वो कितने बड़े एरिया में फैला हुआ है. तो ये जो पहला नेटवर्किंग का प्रकार है उसको कहते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क. लैन, LAN, लैन, जिसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क. जैसा कि नाम लोकल से हमें पता चलता है, लोकल का मतलब होता है माने आस पड़ोस, अपने अगल बगल. तो ये जो नेटवर्किंग है, ये एक ही बिल्डिंग में या फिर एक ही रूम में या एक ही ऑफिस में जितने कंप्यूटर है उनको जोड़ने के लिए ये इस्तेमाल होता है. ये जो लोकल एरिया नेटवर्क है ये वही उन्हीं कंप्यूटर को जोड़ा जाता है जो या तो एक बिल्डिंग में है या फिर एक ऑफिस में है या फिर एक रूम में जितने कंप्यूटर है उनको जोड़ने के लिए जो नेटवर्किंग किया जाता है उसको लैन कहते हैं. उसके बाद जो सेकेंड टाइप ऑफ नेटवर्किंग है उसको कहते हैं आपका मैन. वो है मैन. मैन माने होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्किंग. मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्किंग का मतलब क्या है, आपका जो आपके शहर में या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी कंप्यूटर है उनको जब जोड़ा जाता है, जब इसकी एरिया बने, आपके एरिया का विस्तार होता है कंप्यूटर को जोड़ने का. लैन जैसे एक ही बिल्डिंग में था, मैन में क्या आता है, हम बिल्डिंग से निकल के अपने गांव, शहर और अपने डिस्ट्रिक्ट के कंप्यूटर को जब इतने बड़े एरिया को जोड़ते हैं तो उस टाइप के नेटवर्किंग को कहते हैं मैन. इसके बाद जो होता है वो है वैन, WAN, वैन. वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्किंग. वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है वो क्या होता है, इसकी कोई सीमा नहीं होती है, लिमिट नहीं होती है आपका एरिया लिमिट. ये दुनिया के हर कंप्यूटर को हर कंप्यूटर से जोड़ता है और इसमें जो होती है ये आपका वायर और आपका रेडियो वेव दोनों से ही ये कंप्यूटर जोड़ता है. इंटरनेट भी एक तरह का वैन ही है. इसके बाद होता है पर्सनल एरिया नेटवर्किंग. पर्सनल एरिया नेटवर्किंग जो होता है वो मैंने क्या होता है, किसी दो कंप्यूटर के बीच में जोड़ा जाता है उनसे डाटा आदान प्रदान करने के लिए. ये जो होता है ये हम जैसे हमारे जितने भी ऑफिस में प्रिंटर, ये जो प्रिंटर, आपके स्कैनर, ये सबको एक्सेस करने के लिए जो हम अपने डिवाइस से ये जोड़ते हैं इसको पैन कहते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्किंग. अब क्या होता है नेटवर्किंग आर्किटेक्ट. नेटवर्किंग आर्किटेक्ट क्या होता है, नेटवर्किंग जो डिजाइन होता है उसको दो भाग में बांटा गया है. नेटवर्किंग दो प्रकार के होते हैं, एक क्लाइंट सर्वर और एक होता है आपका क्लाइंट सर्वर नेटवर्क और एक होता है आपका पीयर टू पीयर नेटवर्क. अब इन दोनों में अंतर क्या है, जैसा कि मैंने कहा नेटवर्किंग जो होता है वो दो तरह के हो सकते हैं. एक होता है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क और एक होता है पीयर टू पीयर नेटवर्क. अब इन दोनों में अंतर क्या है, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क पे क्या होता है, एक सर्वर होता है. इसका मतलब क्या होता है, एक मेन कंप्यूटर होता है और उसको सर्वर कहते हैं और बाकी के सारे कंप्यूटर इसी से जुड़े होते हैं, इसको क्लाइंट कहते हैं. जितने भी कंप्यूटर इस सर्वर से जुड़े हैं उसको क्लाइंट कहते हैं. ये सारे के सारे क्लाइंट हैं. ये सारे के सारे क्लाइंट हैं. अब इसमें क्या होता है, ये सर्वर के पास सारा डाटा होता है और ये जो क्लाइंट है ये सर्वर से डाटा रिक्वेस्ट करते हैं और फिर इनसे डाटा लेके ये इसको प्रोसेस करते हैं. एक जो हमारा इंटरनेट है, जनरली हम जो इंटरनेट वेब पेज डाउनलोड करते हैं या वेब पेज गूगल या जो भी है वो क्लाइंट आपका सर्वर नेटवर्क ही है. ये आप इसमें
जो सर्वर होता है वो कंपनी के पास होती है जिसकी वो वेबसाइट है, और हम उसको एज अ क्लाइंट डाटा रिक्वेस्ट करते हैं और फिर डाटा रिसीव करके उसको हम सिर्फ प्रोसेस करते हैं। तो ये क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में क्या होता है, एक मेन सर्वर होता है और उसी से बाकी कंप्यूटर जुड़े होते हैं। और इसमें क्या होता है, क्लाइंट सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता है सर्वर को, सर्वर के पास मेन डाटा होता है और वही वो सबको डाटा प्रोवाइड कर सकता है। इसमें क्लाइंट कुछ भी किसी को प्रोवाइड नहीं कर पाता है, वो सर्वर को से ही रिक्वेस्ट करेगा डाटा के लिए। दूसरा है पीयर टू पीयर, इसको P2P भी कहते हैं, पीयर टू पीयर और P2P। इस पे पीयर टू पीयर में क्या होता है, आपका कोई सर्वर नहीं होता है, कोई क्लाइंट नहीं होता है, इस पे हर कंप्यूटर क्लाइंट है, हर कंप्यूटर सर्वर है। इसमें क्या होता है, आपका जितना भी कंप्यूटर जुड़ा हुआ है, आपका अगर मान लीजिए 4 कंप्यूटर जुड़ा हुआ है, तो 4 कंप्यूटर में से आप जिससे भी डाटा मांग रहे हैं, आप जिस कंप्यूटर से डाटा मांग रहे हैं वो कंप्यूटर तब सर्वर हो जाता है। अगर चारों कंप्यूटर 1, 2, 3 और 4 है, अगर मैं 3 से मुझे कुछ लेना है 3 नंबर कंप्यूटर से, तो उस समय 3 सर्वर हो जाएगा और 1 क्लाइंट होगा। अगर 4 को 1 से कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो 1 तब सर्वर हो जाएगा और 4 क्लाइंट हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, पीयर टू पीयर में हर कंप्यूटर एक क्लाइंट है और हर कंप्यूटर एक सर्वर है। अगर जब हमें कोई डाटा देना है तब हम सर्वर बन जाते हैं, वो कंप्यूटर सर्वर बन जाएगा हम जिस कंप्यूटर पे, और हमें अगर किसी से कुछ डाटा लेना है तो हम जिससे मांग रहे हैं तब वो सर्वर हो जाएगा और हम क्लाइंट हो जाएंगे। तो पीयर टू पीयर और सर्वर क्लाइंट नेटवर्क में यही अंतर है कि इस जो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क है उसमें एक मेन सर्वर होता है, बाकी सारे क्लाइंट होते हैं, जैसा कि हमारा इंटरनेट होता है। और पीयर टू पीयर नेटवर्क में क्या होता है, सारे के सारे आपके क्लाइंट और सर्वर, सारे कंप्यूटर जितने अटैच है वो या तो क्लाइंट और सर्वर दोनों ही हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि वो क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो डाटा भेज रहा है या डाटा मांग रहा है। अगर डाटा मांग रहा है तो वो क्लाइंट है, अगर डाटा भेज रहा है तो वो उस समय सर्वर है। क्लास आज के लिए इतना ही। आपका आज का टास्क है कि यहाँ तक पीयर टू पीयर तक पढ़ के रखेंगे, और आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज मुझे रिवर्ट बैक करेंगे, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू क्लास।